हेलो एवरीवन, दिस इज़ पूजा शर्मा फ्रॉम पूजा शर्मा क्लासेस। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। सीटेट जुलाई 2023 के लिए हमारी क्लासेस चल रही हैं। इसमें हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं जो आपके क्वेश्चन हैं बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र के। यह पेपर आपका जो प्रीवियस ईयर पेपर थे उन्हीं में से इसमें मैंने टॉप क्वेश्चंस लिए हैं। तो स्टार्ट करते हैं। आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आता है आपका, निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है। शिक्षण की जो मूल पद्धति होती है वह बतानी है आपको किस पर आधारित होती है। तो यह आपकी शिक्षण पद्धति के सिद्धांतों पर होती है। यह आपकी विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर होती है। ऑप्शन 3 आता है कि शिक्षण के समाजशास्त्रीय सिद्धांतों पर होती है। ऑप्शन 4 आता है शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों के सिद्धांत पर। तो इसका आपको सही आंसर बताना है कि निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है। तो इसका सही आंसर होता है आपका ऑप्शन नंबर 2 कि विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर यह आधारित होती है। किस पर आधारित होती है? तो विकास और वृद्धि के जो मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है इन पर यह आधारित होती है। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। शिक्षण पद्धतियों के सिद्धांतों पर तो यह बात गलत हो जाएगी। समाज शास्त्रीय सिद्धांतों पर यह बात गलत होगी। कार्यक्रमों के सिद्धांत पर यह बात भी गलत हो जाती है। इसका सही आंसर होता है ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आता है आपका कि सही और गलत की समझ होना डॉट 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 ये विकास का हिस्सा है। आपको बताना है सही और गलत की समझ होना डॉट 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 ये विकास का हिस्सा बताना है कौन सा है। तो यह आपका सांस्कृतिक होता है, यह आपका सामाजिक होता है, नैतिक होता है या फिर व्यावसायिक होता है। तो इसका आपको सही आंसर बताना है कि सही और गलत की समझ होना यह विकास का कौन सा हिस्सा होता है। तो यह आपका नैतिक विकास का हिस्सा होता है। नैतिक में हम समझते हैं क्या सही है और क्या गलत है, इसकी समझ का विकास ये समझ विकास का हिस्सा होती है। क्वेश्चन नंबर 3 आता है, आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के संवेगात्मक विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। तो बच्चों के सर्वाधिक विकास के लिए महत्वपूर्ण आपको बताना है क्या हो जाता है। तो कक्षा का प्रजातांत्रिक परिवेश होता है। ऑप्शन 2 आता है कि अध्यापकों की कोई भी सहभागिता नहीं क्योंकि यह माता पिता का कार्य है। ऑप्शन 3 कि कक्षा का नियंत्रित परिवेश। ऑप्शन 4 आता है कक्षा का अधिकारवादी परिवेश। तो इसका सही आंसर होता है आपका ऑप्शन नंबर 1 कि जो कक्षा है इसका क्या होता है, प्रजातांत्रिक परिवेश होता है। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। यहाँ पे सहभागिता नहीं तो यह आपका गलत हो जाएगा। नियंत्रित परिवेश बिल्कुल नेगेटिव है, अधिकारवादी परिवेश बिल्कुल आपका नेगेटिव हो जाता है। इसका सही आंसर होता है कि कक्षा का क्या होना, प्रजातांत्रिक परिवेश होना। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 आता है, आपको बताना है नर्सरी कक्षा में शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु सबसे अच्छी है। नर्सरी कक्षा में शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु है सबसे अच्छी है। तो इसका आपको आंसर बताना है मेरा परिवार होती है, मेरा प्रिय मित्र होती है, या मेरा पड़ोस है, या मेरा विद्यालय है। तो आपको इसका आंसर सही बताना है कि नर्सरी कक्षा की जो शुरुआत करने के लिए कौन सी जो विषय वस्तु होती है सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। तो वह आपका होता है मेरा परिवार। जो आपकी फैमिली होती है, माय फैमिली, यह क्या होती है, यह सबसे बड़ी विषय वस्तु होती है, सबसे अच्छी विषय वस्तु है। यही नर्सरी कक्षा में जब प्रवेश लेते हैं तो परिवार का साथ होना जरूरी है, यानी परिवार के सदस्य हैं साथ छोड़ने के लिए बच्चों को जाते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 5 आता है, आपको बताना है कि अपने विद्यार्थियों को समझने के लिए एक शिक्षक में अच्छी जानकारी होनी चाहिए। अपने विद्यार्थियों को समझने के लिए एक शिक्षक में अच्छी जानकारी होनी चाहिए। तो बाल मनोविज्ञान की जानकारी होनी चाहिए, बच्चों को समझने की प्रवृत्ति होनी चाहिए। ऑप्शन 3 आता है विषय वस्तु के प्रति विद्यार्थियों की जो मत होते हैं यह होने चाहिए, या उपयुक्त में से सभी की। तो इसका आपको आंसर बताना है
कि अपने विद्यार्थियों को समझने के लिए एक शिक्षक में सबसे अच्छी जानकारी होनी चाहिए, तो इसका सही आंसर होता है ऑप्शन नंबर 4। इसमें मनोविज्ञान की भी जानकारी होनी चाहिए, इसमें समझने की प्रवृत्ति भी होनी चाहिए बच्चों को, इसमें विषय वस्तु विद्यार्थियों का मत की भी होनी चाहिए। इसका सही आंसर होता है ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर आपका 6 आता है, आपको बताना है बाल विकास में, इसके बारे में आपको बताना है बाल विकास में प्रक्रिया पर बल है, वातावरण और अनुभव की भूमिका पर बल है। ऑप्शन 3 आता है गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक का अध्ययन होता है, या उपरोक्त सभी पर। तो बाल विकास में आपको बताना है इसका सही आंसर। इसका सही आंसर होता है आपका ऑप्शन नंबर 3 कि गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था का अध्ययन होता है। यह आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाता है। यहाँ पे बल देना आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा, अनुभव की भूमिका पर बल देना बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो उपरोक्त सभी की बात करते हैं, बिल्कुल गलत है, क्योंकि यहाँ पे बल है और यहाँ पे बल है, इसलिए यह आपका गलत हो जाएगा। किशोरावस्था तक का जो अध्ययन होता है, यह बात आपकी सही होती है कि जब बच्चा होता है गर्भ में होता है और गर्भ से लेकर किशोरावस्था तक का जो अध्ययन होता है वह आपका बाल विकास के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर आपका 7 आता है, आपको बताना है बाल विकास के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है। आपको बताना है कि बाल विकास के आधार पर सबसे उपयुक्त कथन, सबसे महत्वपूर्ण कथन आपको बताना है कौन सा है। तो सारे बच्चे एक जैसे होते हैं, यह बात सही होती है या गलत होती है, आपको बतानी है। ऑप्शन 2 आता है कि प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। प्रत्येक बच्चा क्या विशिष्ट होता है। ऑप्शन 3 आता है कि कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं। क्या होते हैं, कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं या कुछ बच्चे एक जैसे होते हैं। तो इसका आपको सही आंसर बताना है कि बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम हो जाता है। इसका सही आंसर होता है ऑप्शन नंबर 2 कि प्रत्येक बच्चा क्या होता है, विशिष्ट होता है। प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 आता है, आपको बताना है कि प्राथमिक शिक्षक के लिए बाल मनोविज्ञान का ज्ञान है, क्योंकि प्राथमिक शिक्षक के लिए बाल मनोविज्ञान का ज्ञान है क्योंकि यह बच्चों को अनुशासित बनाने में सहायता करता है। बच्चों को क्या करता है, अनुशासित बनाने में सहायता करता है। यह परीक्षा में परिणाम में उन्नति होती है, या बच्चों को अभिप्रेरित करने के लिए सुविधाजनक तरीका बन जाता है। या ऑप्शन 4 आता है कि यह बच्चों के व्यवहार को समझने में शिक्षक की सहायता करता है। तो आपको इसका सही आंसर बताना है कि प्राथमिक शिक्षक के लिए बाल मनोविज्ञान का ज्ञान है, क्योंकि यह इसका सही आंसर होता है कि बच्चों के व्यवहार को समझने में शिक्षक क्या करता है, शिक्षक की सहायता होती है, हेल्प होती है। यह आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाता है, किसमें, प्राथमिक शिक्षक के लिए। अनुशासित बनाने की बात करते हैं तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। परीक्षा में परिणाम की बात आती है तो बिल्कुल गलत होता है। बच्चों को अभिप्रेरित करने के लिए सुविधाजनक तरीका बन जाता है, तो यह बात भी गलत हो जाती है। इसका सही आंसर होता है ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर आपका 9 आता है, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा विकास एक सिद्धांत नहीं है, यानी कि कौन सा सिद्धांत है वह विकास का एक सिद्धांत नहीं है। तो यह आपका विकास संशोधन योग्य होता है। विकास केवल संस्कृति से शासित और निर्धारित होता है। ऑप्शन 3 आता है विकास जीवन पर्यंत होता है। विकास वंशानुक्रम और पर्यावरण दोनों से प्रभावित होता है। तो इसका सही आंसर आपको बताना है क्या हो जाता है कि कौन सा विकास का एक सिद्धांत नहीं है। तो नहीं की बात की गई है, तो इसका सही आंसर होता है ऑप्शन नंबर 2। क्या होता है ऑप्शन नंबर 2 कि विकास केवल आ जाए, यह आपका नेगेटिव हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे नहीं पूछा है, इसलिए यह आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाता है। विकास संशोधन योग्य होता है, तो यह बात आपकी यहाँ पे गलत हो जाएगी। विकास जीवन पर्यंत होता है, यह बात भी गलत हो जाएगी। यहाँ पे विकास वंशानुक्रम और पर्यावरण दोनों को प्रभावित करता है, तो यह बात भी यहाँ पे गलत हो जाएगी, क्योंकि आपसे नहीं पूछा है, इसलिए आपको नहीं वाला देखना है। तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर होता है कि केवल आ गया। विकास केवल संस्कृति
से शासित और निर्धारित होता है, यह आपका यहाँ पे गलत हो जाता है। सॉरी, यहाँ पे यह आपका सही हो जाता है क्योंकि नेगेटिव पूछा है, इसलिए यह आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 आता है, आपको बताना है कि सिफेलोकॉडल प्रवृत्ति के अनुसार विकास का अग्रसरण कैसे होता है। सिफेलोकॉडल प्रवृत्ति के अनुसार विकास का अग्रसर कैसे होता है, तो यह सिर से पैर की ओर होता है, यह पास से दूर के अंगों में होता है, यह पैरों से सिर की ओर होता है, या फिर यह दूर से पास के अंगों में होता है। आपको बताना है कि जो सिफेलोकॉडल होता है इसकी प्रवृत्ति के अनुसार विकास का अग्रसर कैसे होता है, तो इसका सही आंसर होता है ऑप्शन नंबर 1, यह होता है आपका सिर से पैर की ओर। कैसे होता है, सिर से पैर की ओर होता है, यानी कि हेड टू टो होता है। विकास है बच्चे का कैसे होता है, बच्चे का विकास हेड टू टो होता है, यानी कि सिर से लेकर पैर तक होता है। सिर से लेकर कहाँ तक होता है, पैर तक होता है। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। यहाँ तक आपको सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे। मैं आपको साथ ही साथ जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है इनको करा रही हूँ। मैंने आपके साथ ऑनलाइन वाले 2021-22 वाले प्रीवियस ईयर पेपर करा दिए हैं, 2022 और 23 वाले मैं आपको कराई रही हूँ। तो आपको इन सभी जो ऑनलाइन वाली परीक्षा हुई हैं इनको समझ लेना है, किस तरीके से आपके क्वेश्चंस आते हैं, किस तरीके से पूछा जाता है। तो मिलते हैं फिर आपको आगे की नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपका कोई भी डाउट होता है तो हमसे आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, हम आपको आपका आंसर ज़रूर करेंगे। तो मिलते हैं फिर आपको आगे की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।